आयुष्मान कार्ड यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। और आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। अगर जब नहीं इतना है तो आप दवाई ले लो। हमने वहाँ पे पैसे जमा करवा दिए 10,000 रुपये। फिर रात को इन्होंने बोला और दवाइयाँ लेके आओ। फिर हम 5,000 रुपये की और लेके आए दवाई। सुबह बाद मेरे पास मैसेज आ गया, भाई आपका कार्ड एक्टिवेट हो गया है। मरीज जब हमारे पास आता है तो उसकी डिजीज डायग्नोज करनी पड़ती है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है वो मरीज खुद करवाता है। अगर मरीज की बीमारी ऐसी है कि जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ती है, इलाज दाखिल होने के बाद में पूरा इलाज फ्री है आयुष्मान की तरफ से। आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई यहाँ इसको यहाँ से आप ले जाओ, अच्छा, ठीक है। नहीं लोगे तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी मेडिकल से, और मेडिकल की दवाइयाँ नहीं लोगे तो आप उसको डिस्चार्ज कर दो। तो वो जो चीज़ें फीड की जाती है वो आयुष्मान में कंप्यूटर पे जाती है, और मरीज का जो बेनिफिशियरी होता है उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका मरीज यहाँ पे दाखिल है, ये इलाज हो रहा है, इतना पैसा लगेगा। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो ये पैकेज अप्रूव हुआ है ये सरकार ने अप्रूव किया है। ये मरीज अगर मेरे पास इलाज नहीं करवाता है और ये अंगूठा अपना वापस लगा जाता है, डिस्चार्ज ले लेता है, तो मेरे को उसमें से 1 रुपया नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं अंजू सोनी, आप देख रहे हैं RS नेक्स्ट ब्रेक। तो फिलहाल अभी मौजूद है हम अमनदीप हॉस्पिटल में। जैसे कि इनका आरोप है कि इसमें आयुष्मान कार्ड से पैसे कट चुके हैं, और डॉक्टर का कहना है कि आयुष्मान कार्ड से पैसे नहीं कटे। ये पूरा मामला हम इनसे ही जानते हैं। जैसे कि सर, आपका आरोप है कि आपका आयुष्मान कार्ड है जो के नाम वो चल नहीं रहा है, और आपके पास वो आया कि मैसेज आया हुआ है कि आपके पैसे कट चुके हैं उसमें से, और डॉक्टर का कहना है कि आपका आयुष्मान कार्ड में पैसे नहीं आए हैं। नहीं है। और आपका क्या कहना है कि आपके पैसे कटे हुए हैं, उसमें आपको क्या कहना चाहते हो? मैम, हमारे से कल ये बोला गया था आपका आयुष्मान कार्ड यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। और आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। अगर जब नहीं इतना है तो आप दवाई ले लो। हमने वहाँ पे पैसे जमा करवा दिए 10,000 रुपये। फिर रात को इन्होंने बोला और दवाइयाँ लेके आओ। फिर हम 5,000 रुपये की और लेके आए दवाई। सुबह बाद मेरे पास मैसेज आ गया, भाई आपका कार्ड एक्टिवेट हो गया है। तो मैंने यहाँ पे बात की तो ये बोले ये सिर्फ ओनली खून का हुआ है। तो जिसमें हमने रात को 1500-1700 रुपये खून के भी दिए हमारे पल्ले से, और उन्होंने कार्ड से भी निकाल लिया। तो मैंने टोल फ्री पर बात की आयुष्मान कार्ड में, तो वो बोला आपने कुछ नहीं करा, आपका पर डे का पैकेज लग चुका है, ठीक है। 9,960 रुपये आपका पर डे का पैकेज है। तो बट मैंने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर साहब बोले भाई आप यहाँ से डिस्चार्ज ले लो, 9500 रुपये दो। मैं बोला डॉक्टर साहब 9500 रुपये किस चीज़ के दूँ आपको? मैंने उनको मैसेज दिखाया, ठीक है। मैसेज दिखाया तो वो बोले मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँ, आप ऐसे चले जाओ। तो मतलब इसका मतलब ये धोखाधड़ी का ही है। जब पहले बिना मैसेज देख के वो 9500 रुपये मेरे से और ले रहे थे, जब मैंने मैसेज दिखाया तब उन्होंने मना कर दिया मेरे को। अब मैं बोला इसकी बेस पे आप आधार मतलब आयुष्मान कार्ड के बेस पे आप इनका इलाज तो करो। अब ये मना कर रहे हैं, बोले मैं इनको इलाज ही नहीं करूँगा इनका, आप जहाँ मर्जी ले जाओ। क्या आपने पहले भी कैश दिया हुआ है? पहले मैंने 17,000 रुपये कैश दिया। 17,000 रुपए कैश दिया। जो 17,000 रुपए आपने कैश दिया था, क्या डॉक्टर साहब ने कहा था जब आपका आयुष्मान कार्ड चालू हो जाएगा तो वो आपके पैसे लौटा देंगे? हाँ। तो अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर आप साहब? डॉक्टर साहब कह रहे हैं यहाँ इसको यहाँ से आप ले जाओ, अच्छा, ठीक है। नहीं लोगे तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी मेडिकल से, और मेडिकल की दवाइयाँ नहीं लोगे तो आप उसको डिस्चार्ज कर दो। और 9500 रुपये आपका बिल है, बेड खर्चा वो दो। माजी कल आपने बात की थी उसके लिए, बोला कि मैंने मैसेज दिखाया था, वो बोले कि मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँ, आप जाओ। तो मैंने ई मित्र में बात की, वहाँ पे अंदर बैठे हैं जो, मैं बोले भाई साहब ये मैसेज किस चीज़ का है? मेरे पास 9,900 रुपये का। वो भी ये बोल रहे हैं, बोले आपका रात को खून चढ़ा था। बोले खून तुमको हमने दिया था, उसका चार्ज खून के पैसे भी हम लोगों ने दिए। अच्छा, खून के पैसे भी आपने अपने कैश दिए? मैंने ई मित्र पे पूछा भाई ये मैसेज किस चीज़ का है मेरे पास, तो वो भी ये बात बोल रहे हैं, बोले रात को आपका खून चढ़ा था। तो खून चढ़ा था हमारे भी, हमने पैसे दिए, वो कहाँ गए? बोले ये रिटर्न हो जाएंगे आपके। अरे जो आप कार्ड में रिटर्न कर रहे हो वो हमारे रिटर्न कर दो ना। अच्छा, वही मित्र वाले बोल रहे हैं ये आपके पैसे जो कार्ड में वापस चले जाएंगे। वापस में क्यों चले जाएंगे? हमारे गरीब आदमी को दो। जो सरकार ने आपको पेमेंट कर दी तो आप हमें दे दो ना। वो भाई आपके 5 आए हैं, 9 आए हैं, 10 आए हैं, वो आप उसमें रिटर्न क्यों कर रहे हो? यहाँ पे यही हाल है मैडम। यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना तो ये मित्र वाले सुन रहे ना कुछ नहीं। इन्होंने जो चार्ज लेना था वो ले लिया, अभी डिस्चार्ज कर दिया। सर जैसे आपने इनको 10,000 रुपए कैश जमा कराया था, हाँ जी। वादा किया था कि आयुष्मान कार्ड से कटने के बाद आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे आपको। हाँ जी। तो इन्होंने वापस किए? कुछ नहीं हुआ मैडम उसका, कुछ भी। इन्होंने कल बोला था आपका कुछ नहीं लगेगा। अब हम रात के हम 16-17 हज़ार रुपये दे चुके हैं। अब डिस्चार्ज के 9500 रुपये मांग रहे थे डॉक्टर साहब। जब मैंने मैसेज दिखाया उसके बाद इन्होंने मना किया है। मैंने डॉक्टर साहब से मिल लिया, मेरा सर मैं मिल लिया डॉक्टर साहब से। अब डॉक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट भी की है, डॉक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की सर मगर इस कार्ड पे आप अब तो एडमिट कर लो, हमारे पास मैसेज आ चुका है, आप पर डे का 9,960 रुपये ले रहे हो। डॉक्टर ये कह रहा है मैं इसका इलाज ही नहीं करूँगा। हॉस्पिटल की खोल रखा है भाई, इलाज नहीं करोगे तो। पैसा इनको प्यारा है मैम, और पैसा दोनों तरफ से, मतलब मरीज से भी ले रहे हैं और सरकार से भी ले रहे हैं। आप पैसा एक तरफ से लो, ये आगे मेरे मौसा जी बताओ, इन्होंने निकाल के बाहर छोड़ दिया इनको।
अच्छा, इनको निकाल दिया, आपने पैसे तो नहीं निकाल दिए कर तो दिया। इनको निकाल दिया गया। निकाल डॉक्टर से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आइए हम अंदर चलते हैं। सर जैसा कि इनका मरीज का आरोप है, इन्होंने आयुष्मान कार्ड दिया था, ठीक है। इन्होंने कहा कि आप इनके आयुष्मान कार्ड से 10,000 मतलब 9,000 कुछ रुपए कट चुके हैं और इन्होंने आपको 10,000 रुपए कैश में दिए थे। आपने इनसे वादा किया था कि आयुष्मान कार्ड से अगर आपके पैसे कटते हैं तो 10,000 रुपए हम आपको रिटर्न कर देंगे, जो कि आपने नहीं किया। इनका ऐसा आरोप है आपके ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको कि आयुष्मान कार्ड जो सरकार की स्कीम है, उसमें मरीज जब हमारे पास आता है तो उसकी डिजीज डायग्नोज करनी पड़ती है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है वो मरीज खुद करवाता है। अगर मरीज की बीमारी ऐसी है कि जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ती है, इलाज दाखिल होने के बाद में पूरा इलाज फ्री है आयुष्मान की तरफ से। और इन से मरीजों से जो अंगूठा लगाने के बाद में जो 9,999 रुपये की बात कर रहे हैं कि इनके कार्ड से कट चुके हैं, जब भी मरीज अस्पताल में दाखिल होगा उनका बायोमेट्रिक लगने के बाद में हमें उस मरीज का पैकेज लगाना पड़ता है कि आपके मरीज को इस बीमारी के इलाज के लिए हमने दाखिल किया है, ये इलाज करेंगे। तो वो जो चीज़ें फीड की जाती है वो आयुष्मान में कंप्यूटर में जाती है और मरीज का जो बेनिफिशियरी होता है उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका मरीज यहाँ पे दाखिल है, ये इलाज हो रहा है, इतना पैसा लगेगा। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो ये पैकेज अप्रूव हुआ है, ये सरकार ने अप्रूव किया है। ये मरीज अगर मेरे पास इलाज नहीं करवाता है और ये अंगूठा अगर ना वापस लगा जाता है, डिस्चार्ज ले लेता है, तो मेरे को उसमें से 1 रुपया नहीं मिलेगा। और जो ये पैसा मेरे को मिलना है जो अप्रूव किया है, वो मेरे को 2 से 3-4 महीने के बाद में मिलेगा, जब सरकार इसकी छानबीन करेगी। मेरे कागज चेक होने के बाद में जो मैंने इलाज किया है वो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि बिल्कुल इलाज सही किया है और उसके पैसे मेरे को मिलने चाहिए, तो 3 से 4 महीने बाद में मेरे को पैसे मिलेंगे। अभी मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है। ये मैसेज सरकार की पारदर्शिता है, जिसमें सरकार जहाँ पे भी मरीज जाएगा उसके सरकार के जो मरीज के जो बेनिफिशियरी का जो मोबाइल है उसमें मैसेज आएगा, साथ साथ हमारे पास मैसेज आएगा और उसकी मरीज को इसकी अवगत करवाते रहें कि भी आपका इलाज क्या हो रहा है। सर इनका आरोप सर, है वो कि जो आप पैसे मरने का इनके था, वो मरीज को कहाँ यहाँ से डिस्चार्ज करके ले जाइए, हम इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा है कि मैं बता देता हूँ कि हर मरीज की बीमारी अलग अलग होती है। इस मरीज की हालत इतनी ख़राब है, ये मरीज कम से कम 1 बोतल दारू रोज़ पीता था। इसके पास दारू पीने के पैसे थे पर इलाज करवाने के पैसे नहीं है। आप ये चीज़ लोगों को बताओ कि जो हमारे पास आया। इस मरीज़ की हालत अब ये है, लीवर डैमेज हो चुका है, इसको पीलिया बन चुका है और पेट के अंदर बहुत पानी भरा हुआ है और पीलिया इतना बढ़ चुका है कि वो दिमाग में फैलता जा रहा है। इसलिए मरीज को अभी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की जरूरत है, जो पेट का सुपर स्पेशलिस्ट होता है। तो ये चीज़ इनको समझाई गई हुई है, इनको संतुष्टि भी नहीं है, सर इस बारे में मरीज को संतुष्टि भी नहीं है हमारे इलाज से कि भी हमें यहाँ पे इलाज हो रहा है, हमारे को संतुष्टि नहीं है। चाहे वो किसी तरह गलतफहमी हो, चाहे दवाई के बारे में गलतफहमी हो, चाहे जांच के पैसे लगे हैं उसकी गलतफहमी हो, या डॉक्टर ने जो बताया उसकी गलतफहमी हो, इन गलतफहमी की वजह से मरीज संतुष्ट नहीं है। और दूसरी बात कि अगर मेरे से बात की जाए तो मैं बताता हूँ आपको कि मरीज की जो सीरियस कंडीशन है, इसकी वजह से इसको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की जरूरत है इसको, तो वो कोई भी बेनिफिशियरी हॉस्पिटल के अंदर जो आयुष्मान पैनल का हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जा सकते हैं या रोहतक पीजीआई में ले जा सकते हैं। तो मैंने इनको यही सलाह दी है कि मरीज सीरियस है, इसको आप रोहतक पीजीआई ले जा सकते हो, जहाँ पे आपका इलाज बिल्कुल फ्री में होगा। ये बातें मैंने इनको सुबह बताई है। जैसे कि सर इन्होंने आयुष्मान कार्ड का वो भी दिखाया, मैसेज दिखाया कि पैसे इनके कट चुके हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो जो इन्होंने आपको कैश दे रखा है, क्या आप वो रिटर्न करोगे? मरीज ने, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, बिल्कुल हॉस्पिटल अकाउंट के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर केस 1 रुपया नहीं दिया है। जो दवाई के पैसे इसने दिए हैं, जो दवाई इसने खरीदी है, मान लो जो अंगूठा लगने से पहले, बायोमेट्रिक होने से पहले लगी है, अगर इसने दवाई खरीदी है पैसे में, उसके पैसे वापस मिल सकते हैं इसको, बिल्कुल 100 में 100 मिल जाएंगे। हॉस्पिटल के अंदर हमने कोई 1 रुपया केस या अकाउंट में नहीं लिया है। अगर ये मेरे को अगर एक भी पर्ची दे देता है या कोई सबूत दे देता है कि भी इसने अस्पताल में 1 रुपया दिया, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी हॉस्पिटल में है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, इसको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ कि अगर आपने बायोमेट्रिक लगने से पहले अगर कोई भी पैसा दिया है अस्पताल के अंदर मेडिकल का, आपको हम वापस देने के हकदार है बिल्कुल। दूसरी बात, जो आयुष्मान का जो मैसेज आया है, जैसे मैंने पहले आपको बताई है, वो इनके पास मैसेज आया है सरकार की तरफ से कि ये पैकेज आपका अप्रूव किया है 9,999 रुपये का, उसमें से हमारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये पैसा मेरे को सरकार जब क्लेम पास होएगा, हो सकता 3 महीने बाद में दे। और ऐसा भी हुआ है कि 9,999 में से मेरे को सरकार सिर्फ 1,900 रुपये वार्ड का दे दे। मेरे पास पड़े हुए, जिस चीज़ की हमारे को सरकार से बहुत ही ज़्यादा मतलब नाराज़गी है। सरकार हमारे को मरीज़ भेज देती है आयुष्मान के और हम उनका इलाज करते हैं और 6 महीने बाद में उनका 20,000 के पैकेज में से जो अप्रूव किया गया उसमें से 1,900 रुपये पास कर देती है सरकार 1 दिन का वार्ड का। अब सरकार को ये चीज़ समझनी जरूरी है कि अगर 10 दिन इलाज करने के बाद में 20,000 या 25,000 का पैकेज बनाए, उसमें से सरकार अगर वो हमारे को 1,900 रुपये दे देती है और सरकार चाहती है कि हम लाभार्थी को हम मतलब पूरा इलाज फ्री करें,
बहुत मुश्किल है। मेरी चीज़ से मैं सरकार से बिल्कुल गुस्सा हूँ। मैं बड़े साफ शब्दों में कहता हूँ और कड़े शब्दों में कहता हूँ कि सरकार के पास मैसेज जाना चाहिए कि जो हमारे को पैकेज अप्रूव किया है वो पैकेज मिलना चाहिए। अगर नहीं हमारे को सरकार पैसे दे पाएगी इस चीज़ के, तो हम आयुष्मान के जो लाभार्थी हैं उनका इलाज करने में असक्षम हैं। बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूँ मैं। और ये मरीज़ की नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मरीज़ हमारे पास आया है, इसको बिल्कुल फ्री इलाज मिलना चाहिए। और अगर इसका पैसा लगता है तो इसको दुख होता है बिल्कुल। और हमें भी इस चीज़ की तकलीफ है कि सरकार जो आयुष्मान का कार्ड पकड़ा रखा है इनको हाथ में, और वो अगर उनको पूरा बेनिफिट नहीं दे पा रही है तो प्राइवेट अस्पताल भी असक्षम है। सरकार मरीजों को सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट मुहैया नहीं करवा पाती है, असक्षम है। इसीलिए सरकार ने मरीज आम जनता को सुविधा देने के लिए प्राइवेट अस्पतालों के लिए आयुष्मान का कार्ड बनाया है। तो सरकार को इस सुविधा को जो आज की ज़रूरत है जिस हिसाब से, उससे अपग्रेड कराना चाहिए, ताकि मरीज़ भी परेशान ना हो और प्राइवेट अस्पताल भी परेशान ना हो। अभी सरकार ने इसका बहुत सारी इसकी अंदर चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। कुछ पैकेज ऐसे हैं सरकार ने जो गवर्नमेंट रिजर्व कर रखे हैं, उन मरीजों का इलाज हम प्राइवेट अस्पताल में नहीं कर सकते। फिर मरीज़ हमारे पास आएगा, हम मरीज़ को मना करेंगे, मरीज़ फिर मीडिया के पास जाएगा कि जी हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है। उसमें प्राइवेट अस्पताल क्या कर सकता है। जहाँ तक पैसे की लेन देन की बात है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास भाई बैठा हुआ है और ये हमारे पास काउंटर पे चला जाएगा। अगर इसने जहाँ जो रुपए दिया हुआ है, मैंने जमा करवाया, जो रुपया आपने मेडिकल पे जमा करवाया है, जो आपने लैब का पैसा जमा कराया है, आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। अगर हॉस्पिटल में आपने, अच्छा जो मैं आपसे मीडिया के सामने पूछूंगा, क्या हॉस्पिटल के अंदर आपने कोई काउंटर पे कोई पैसा जमा कराया है? सर हम तो हॉस्पिटल में आए हुए हैं, यही मेडिकल है आपका, यही आपकी लैब है, वहाँ पे उन्होंने मेरे से पैसे लिए हैं, मेरे को इतना पता है। हाँ, तो मैंने ई मित्र में भी बात की है, वहाँ पे जाके उनको मैसेज दिखाया। मेरे को ई मित्र वाले क्या गाइड कर रहे हैं, बोले ये पैसे वापसी आपका उस कार्ड में ही चला जाएगा। नहीं, कार्ड में क्यों चला जाएगा, आप हमें तो सरकार ने आपको पेमेंट कर ये दी। ऐसा देखो, ये मरीज की इसकी बात बिल्कुल जायज़ है, इसको समझने में फ़र्क है। जो आयुष्मान का पेशेंट है, अगर आयुष्मान में आईपीडी में दाखिल हो चुका है, उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है सरकार के हिसाब से, और मरीज से कोई पैसा नहीं देना। अगर इसने अस्पताल में दाखिल होने से पहले जांच पड़ताल का कोई पैसा दिया है, वो इसकी जेब से लग चुका है। दाखिल होने के बाद में कोई भी दवाई का पैसा दिया है, दवाई के पैसे इसको रिफंड कर दिए जाएंगे, इससे कोई रुपया नहीं रखा जाएगा। इसको अभी इसके साथ ठीक है। और कुछ पूछना आपको? अब आप संतुष्ट हो? सर ने बोल भी दिया है कि आपका रिफंड हो जाएगा पैसा। मेरा अभी रिफंड करवा दो, मेरा मैं संतुष्ट हूँ, मैं उसको और कहीं इलाज करवा लूँगा। जैसे कि अभी हमने डॉक्टर साहब से भी बात कर लिया, जो भी इनका दवाई पानी का खर्चा लगा है वो वापस देने का इन्होंने डॉक्टर साहब ने वादा किया। और बने रहिए RSN के साथ।